बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सुप्रीम कोर्ट के अंदर पंजाब और केपी के जो इंतखाबात हैं उसके ऊपर जो इलेक्शन कमीशन ने मुलतवी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस केस की समाअत और बड़े अहम तरीन रिमार्क्स आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस किस्म के रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट ने जिस किस्म की बातें की है उससे उससे इमरान खान का बयानिया और ज़्यादा मजबूत हुआ है। इमरान खान जो इलेक्शन की बात करता है, इलेक्शन जो डिमांड करता है, उसके अंदर और ज़्यादा जान बढ़ गई है, वो और ज़्यादा बयानिया ताकतवर हो गया है। और जो इस टाइम साजिशें हुकूमत की जानिब से, मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ की जानिब से और पूरी की पूरी पीडीएम हुकूमत की जानिब से जो इलेक्शन को मुलतवी करने की जो इनकी साजिश है वो अब बुरी तरह से नाकाम हुई है और बुरी तरह से इसको एक्सपोज किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने। देखें, आपने रिमार्क्स देखने हैं, आपने इस टाइम रिमार्क्स हैं वो आपको बताती है कि इस टाइम जो जजेस हैं, इस टाइम जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और बाकी तमाम के तमाम जजेस हैं, 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो इस टाइम इस केस की समाअत कर रहा है। और उनके जो रिमार्क्स हैं वो बताते हैं कि इस टाइम जजेस का माइंड क्या है, इस टाइम जजेस के जहन में क्या है। देखिए, सबसे पहले तो जो बड़ी ज़बरदस्त बात की, जो सबसे बड़ी बात थी जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने की, उमर अता बंदियाल ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन बहुत ज़रूरी है और इलेक्शन से आप लोग भाग नहीं सकते। इलेक्शन से भागना इस टाइम आइन और कानून के ख़िलाफ़ है। इसका मतलब है कि आप आइन और कानून से भाग रहे हैं, ये नहीं हो सकता। इलेक्शन से आप भाग नहीं सकते। इलेक्शन आपने हर हाल में करवाने हैं, 90 रोज़ के अंदर करवाने हैं। जो आइन और कानून के अंदर बड़ा वाज़ेह लिखा है उससे आप भाग नहीं सकते। और चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आप ये लोग बात करते हैं, आप कहते हैं कि हमारे पास तो फंड नहीं, हमारे पास तो पैसा नहीं, तो आप एक काम करें। ये चीफ जस्टिस ने बड़ी ज़बरदस्त ऑफ़र रखी, बड़ी ज़बरदस्त बात की। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप ऐसा करें, आप सरकारी मुलाजमीन के तमाम पाकिस्तान के जितने सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी 5 से 10% जो सैलरी है उसमें से कटौती करें। तो आपके पास कितना खर्चा आपको चाहिए? चीफ जस्टिस ने पूछा कि आपको इलेक्शन करवाने के लिए कितना पैसा चाहिए? तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कम से कम को 20 अरब तो चाहिए। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये आप 5 से 10% काट लें पूरे पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन से, तो आपको 20-25 अरब तो हो जाएंगे एक महीने में, तो आप फ़ौरन इलेक्शन करवा दें। इतनी ज़बरदस्त बात की। इसका मतलब ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और बाकी तमाम जजेस इस बात के ऊपर डटे हुए हैं और उन्होंने इस बात के ऊपर हिलना नहीं कि हमने हर हाल में इलेक्शन करवाने हैं। दूसरी बात इस टाइम शहबाज शरीफ की जानिब से भी और मरियम नवाज़ की जानिब से भी जो इस टाइम एक कैंपेन चलाई जा रही है, एक साजिश की जा रही है जजेस को डिवाइड करने की, जजेस को तकसीम करने की, उनके ऊपर अदलिया के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर जो हमलावर है इस टाइम, जो नून लीग, इनका पुराना तरीका है। ये 1997 के अंदर जब नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फैसला आना था तो नवाज शरीफ ने क्या किया था? हमला करवा दिया था और अपने गुंडे भेज दिए थे। वहाँ से जज ही भाग गए, चीफ जस्टिस भी सज्जाद अली शाह वो भी भाग गया। अब इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने ये किया कि डिवाइड करने की जो पॉलिसी है, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड करके जो जजेस हैं उनको तकसीम किया जाए। इन्होंने पिछले 3-4 दिन से ये शोर मचाया हुआ है पूरे मीडिया के अंदर कि देखें जी, वो जो फैसला आया था ये इलेक्शन के ऊपर, ये जो पंजाब और केपी के इलेक्शन के ऊपर असम्बली रिजॉल्व होने पे, कि वो 3-2 से नहीं आया था, वो तो 4-3 से आया था। 4-3 से फैसला आया था, वो 3-2 से फैसला नहीं आया था, वो 4-3 से फैसला आया था। रट लगाई हुई है पिछले 3-4 दिन से। और आज ये जब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल उसकी जानिब से, देखें 2 जजेस थे, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल, उनकी जानिब से इख्तलाफी नोट दिया गया था और उस इख्तलाफी नोट के ऊपर वहाँ पर बहस हुई और वहाँ पर अटॉर्नी जनरल ने इस पॉइंट को उठाया कि आपकी जानिब से तो ये जो इख्तलाफी नोट आया तो इसका मतलब है कि ये 4-3 का फैसला है। तो जस्टिस जमाल ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आप इस बात को छोड़ दें, ये किस रेशो से फैसला आया था, फैसला अब हो गया, फैसला अब हो गया, उसके ऊपर इलेक्शन की डेट भी आ गई है। अब यहाँ पर नुक्ता ये, अब यहाँ पर सवाल ये है कि इलेक्शन मुलतवी जो किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, क्या उसको इख्तियार है, क्या उसको पावर है? अब हमने सिर्फ इसी के ऊपर बात करनी है। तो जो जस्टिस जमाल ने कहा कि वो जो इंटरनल मैटर है, जो आप बात करें 4-3 वाला या 3-2 वाला फैसला आया था, वो हमारा एक इंटरनल मैटर है, हमारे आपस के इख्तलाफात हैं या आपस की बात है, वो हमने इंटरनल मैटर है उसके ऊपर इख्तलाफी नोट दे दिया है, वो मामला ख़त्म। यहाँ पर इस टाइम जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन है, जो पाकिस्तान के अंदर जो मफाद आमा का जो आवाम इस टाइम चाहती है, जो आवाम की अदालत है उसके अंदर जाना, ये इस टाइम सबसे बड़ा मैटर बना है, ये सबसे बड़ा मसला है। इसको हमने सॉल्व करना है, इसको हमने रिजॉल्व करना है और इसी को रिजॉल्व करने के लिए आज हम यहाँ पर बैठे हैं। हमने किसी और नुक्ते के ऊपर, किसी और बात के ऊपर, किसी और पॉइंट के ऊपर, किसी और मैटर के ऊपर नहीं जाना।
तो ये चीज़ें अब बड़ी क्लियर हो गई हैं। ये चीज़ें इलेक्शन कमीशन देखें, जो सबसे बड़ा सवाल उठाया गया वो यही था कि इलेक्शन कमीशन के पास कौन सी अथॉरिटी है, इलेक्शन कमीशन के पास कौन सी ऐसी पावर है कि इलेक्शन करवाने से इनकार कर दे या इलेक्शन को मुलतवी कर दे। ऐसी कोई पावर नहीं, ना इलेक्शन एक्ट के अंदर ना कोई ऐसी पावर है इलेक्शन कमीशन के पास, ना ही आइन और कानून के अंदर ऐसी कोई पावर है इलेक्शन कमीशन के पास कि वो इलेक्शन को मुलतवी कर दे। ये कैटेगोरिकली वहाँ पर बताया गया तमाम के तमाम 5 जजेस की जानिब से, और इसके ऊपर वो मुत्तफ़िक नज़र आए, मुत्तफ़िक थे कि ये इलेक्शन मुलतवी करने की जो पावर है वो इस टाइम इलेक्शन कमिश्नर के पास है ही नहीं। वो किस तरह से कर सकता है। और ये क्या बहाना है, ये कोई बहाना नहीं है कि हुकूमत ये कहे कि हमने आपको सपोर्ट नहीं देनी। अगर इलेक्शन कमीशन फ़ंड मांगता है तो उसको फ़ंड देना इस टाइम हुकूमत का काम है, उसकी ज़िम्मेदारी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इससे इनकार नहीं कर सकती। अगर इलेक्शन कमीशन चाहती है कि हमें सिक्योरिटी दी जाए तो वज़ारत दिफ़ा की ज़िम्मेदारी है, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो इसको सिक्योरिटी, जो फ़ौजी अहलकार हैं वो दे, सिक्योरिटी अहलकार दें, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने सवाल उठाया कि अभी चूँकि मुल्क के अंदर ऐसी सूरत हाल है, वहाँ से सिक्योरिटी नहीं मिल रही, या अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुल्क के अंदर ऐसी सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अक्टूबर के अंदर ये मसला हल हो जाएगा, अक्टूबर के अंदर ये मामला ख़त्म हो जाएंगे, ये मसाइल सारे हल हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। उस वक्त ये इस चीज़ की गारंटी कौन देता है कि उस वक्त इलेक्शन हो जाएंगे। इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर ही होने हैं, इससे कोई नहीं भाग सकता, इससे कोई, ये अब बड़ी ज़बरदस्त समात हुई है, और इसके अब क्लियर लग रहा है कि ये जो फ़ैसला आना है, आखिरकार जो फ़ैसला इससे पहले आया था 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाने का, जिससे रूगर्दानी की, जिसके ख़िलाफ़ गए, और उसके ख़िलाफ़ जाते हुए इन्होंने क्या किया, इलेक्शन कमीशन ने अपने इलेक्शन को मुलतवी कर दिया। जो उसके पास पावर ही नहीं, जो उसके पास इख्तियार ही नहीं, जो उसके पास अथॉरिटी नहीं। इलेक्शन कमीशन का क्या काम है कि वो इस तरह से पार्टी बन के नून लीग की या पीपल्स पार्टी की या हुकूमत की जानिब से वो इस तरह से इम्पार्शल, असल में तो ये एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसकी एक अपनी अथॉरिटी है, उसके अंदर तो कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। उसको कौन रोक रहा है, उसको कौन डिक्टेट कर रहा है, उसके पीछे कौन है, असल ये बात है। जो इस टाइम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पीछे है वही उसको चला रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस टाइम पपेट बन के, डमी बन के बैठा हुआ है, और उसके पीछे असल में कोई और ताकत है जो उसको चला रही है, और ये ताकत है नून लीग, शरीफ ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान। वो नहीं चाहते। इमरान खान तो आज भी तैयार बैठा हुआ है कि इलेक्शन करवा दें, लेकिन ये जो लोग बैठे हुए हैं ये लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो उसके बाद इनका सफाया हो जाना है हमेशा के लिए। इनकी लूट मार, इनकी करप्शन और तमाम चीज़ें वो हमेशा के लिए बंद, सारे रास्ते बंद, और इनकी जो सियासी मौत होनी है वो फिर ताक़यामत होनी है।